लोग विधायक संसद नहीं बनने आए हैं, हम लोग व्यवस्था को बदलने आए हैं। बात को सरकार बनाएंगे कि हमारे पार्टी का अगर कार्यकर्ता रहेगा तो वो अभिमान करेगा, हमें ऐसा माहौल क्रिएट करेगा। और आज शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे पास एक मुखिया का एक वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आज भी लड़के लोग बोलते हैं कि दादा एक फोन हम लोग लगाते हैं और हमारा काम हो जाता है। कल ये का कोलियरी क्षेत्र का आदमी हमसे मिला, काफी सीनियर था, वो वर्कर था वहां का, हमारे साथ फोटो लिया। हमने फोटो को क्या कीजिएगा? बोला बस कुछ नहीं, जनरल मैनेजर को व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। यानी जो कोलियरी के जीएम हैं उनको व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो ये बदलाव हम लोग बिना किसी पद में रहकर लाए हैं। आज किसी फैक्ट्री में चले जाए, किसी कंपनी में चले जाए, आज हमारे नौजवानों से टॉकिंग करने के लिए घबराते हैं, चाहे एचआर रहे, चाहे कोई पदाधिकारी रहे। तो सोच के देखिए, अगर हम लोगों को आप लोग आशीर्वाद देकर अगर नेतृत्व करने का अवसर देंगे तो इस राज्य में क्या बदलाव आएगा। अभी भारत देश में दो ही पार्टियां हैं जो एमपी के चुनाव में दमदार रहेंगे, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। और मैं आपको कोई झूठ बात नहीं, न हवाई बात नहीं, दोनों पार्टियों के बड़े लीडर हमसे संपर्क करते हैं। क्या बोलिए आपको 3-4 सीट है, लेकिन आप नाम लेके बोलिए कि लोकसभा किस सीट से लड़ना पसंद करेंगे। इन 2 वर्षों में हम लोगों ने अपनी काबिलियत कितना बनाया है। और एक बात बताइए, 29 साल का लड़का कौन नहीं चाहेगा यार कि एनडीए चाहे इंडिया से उठकर दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन क्या होगा, हम तो एमपी बन जाएंगे, लेकिन आज जो झारखंड की जनता जो उम्मीद से देख रही है कि कोई आएगा उस विधानसभा के भीतर, कोई जाएगा उस राजधानी के भीतर, कोई जाएगा देश की राजधानी में जो हमारी बातों को रखेगा। आप भी जानते हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, जो एमपी एमएलए क्यों न रहे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से संचालित होता है। और दिल्ली से संचालित होने वाला नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। दिल्ली को पारसनाथ के पहाड़ में बैठाए, हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए। आज यही कुछ दिन पहले हम गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत पेट्रोल क्षेत्र गए थे, वहां 3 सड़क बन के आया है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब हमने यहाँ जमीन को खरीदा था तो 30 लाख रोड के किनारे था, 1-1 लाख रुपया प्रति डिसमिल कर दे, लेकिन सरकार ने हमको 16,000 रेट दिया और 4 लाख में सारा जमीन ले लिया। हमने खरीदा था 30 लाख में और जमीन का रेट हमको मिला 4 लाख, क्योंकि हमारे लिए इस दिल्ली में बोलने वाला कोई नहीं। इसीलिए हमने उन मीडिया को कहा कि धर्म का मुद्दा रहे, चाहे आस्था का मुद्दा रहे, जब हम दिल्ली में कदम रखेंगे हमारे लिए रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप सोच के देखिए, उसके लिए क्या धर्म मुद्दा रहेगा, जिसने 30 लाख में जमीन खरीदा था और मात्र 4 लाख में सारा जमीन चला गया। आप ये सोच के देखिए, क्या उसके लिए कोई आस्था मुद्दा रहेगा? नहीं, उसके लिए उसका हक मुद्दा रहेगा, सत्य मुद्दा रहेगा, उसके लिए उसके साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दा रहेगा। और आज इस बात को आपको मानना होगा, हम लोग एक साधारण सा छात्र, न कल तक हमें कोई जानता था, न कल तक हमें कोई पहचानता था, लेकिन आज राज्य के नेतृत्व हमें देख रही है, तो कहीं ना कहीं हमें नियति चुनकर लाई है, हमें वो कुछ विधाता चुनकर लाया है। अभी आपको तय करना है कि आप हमारा साथ किस प्रकार से देते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग आखिरी हैं, इसके बाद 20 साल बाद फिर कोई आंदोलन आएगा, फिर कोई आंदोलन खड़ा होगा, फिर कोई टाइगर, फिर कोई रिजवान बन के आएगा, लेकिन तब तक हम लोग बहुत कुछ खो चुके होंगे, तब तक हम लोग बहुत चीजें खो चुके होंगे। क्या पता हमारे जल, जमीन, जंगल, हमारे खेत खलिहान कहां तक खो चुके होंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग आखिरी इसके, लेकिन हाँ, आंदोलन एक पीरियड होता है। 5 साल में आंदोलन नहीं होता है, 2 साल में आंदोलन नहीं होता है। एक बड़ा आंदोलन जब भी होता है, जब भी कोई राज्य में व्यापक आंदोलन होता है, कम से कम 15 से 20 साल का गैप होता है। उतने दिनों बाद जब फिर कोई नया आंदोलन खड़ा होगा, पता नहीं हम लोग क्या होने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए आज समय की मांग को, नियति की पुकार को, उस ऊपर वाले की रजामंदी को देखते हुए झारखंड के युवाओं के हाथों में आप बातों को देने का काम करें। और उम्मीद करते हैं 2024 में अगर हम लोग मजबूत होते हैं तो अपने राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए इस राज्य में ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि एक आम व्यक्ति तक वास्तव में हक अधिकार की लड़ाई सार्थक रूप से पहुंचाई जा सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेहरा लोग क्या बदलाव करेंगे। देखिए, बदलाव आइडिया से होता है। एक छोटी सी आइडिया सिस्टम को बदल देती है, एक छोटी सी आइडिया माहौल को बदल देती है। हमारे पास आइडियाज है, हमारे पास तौर तरीके हैं, हम लोगों ने सोच कर रखा है कि अगर हम लोग को स्थान मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं।
अभी उदाहरण के लिए मान के देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आज चौक चौराहा जहां देखिए उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगभग करोड़ों का पोस्टर लगाया। अब एक बात बताइए, अगर कोई पढ़ा लिखा जिसके पास आइडिया हो, उन पोस्टर बैनर को केवल रोक करके हमें लगता है उन पैसों से छोटी मोटी योजनाएं लेकर हम लोग आ सकते हैं। हमारे पास आइडिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जब तक, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सिस्टम में जब तक नहीं आते हैं, आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक विशेष बदलाव होने की अपेक्षा हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए और आज देखिए, अगर हम लोग को भी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा होती तो हम लोग दोस्तों पहले पार्टी बना लेते। हम लोग सुने हमने भी पार्टी हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए गया है, अड़चने आ रही हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पार्टी बना क्यों नहीं। अरे भाई, हम लोग चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही नहीं था। हमारा उद्देश्य था झारखंड के आवाज बनना, लेकिन 2 सालों से लोगों ने कहा कि भाई आप लोग विकल्प के तौर पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पॉलिटिक्स करना चाहिए, तब हम लोग पॉलिटिक्स को मानकर आए हैं, वरना हमारा कभी उद्देश्य नहीं था कि हम लोग राजनीति करेंगे। इसलिए अगर ये अवसर आया है तो कहीं ना कहीं अवसर इसलिए आया है क्योंकि झारखंड के जो साथ जो अन्याय और दुराचार हुआ है, ये पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है। हमारे पास 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, वे लोग हवा, धूल, पानी, गर्मी, बरसात सहते हैं। झारखंड के लोग एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसे अन्याय और जुल्म।